आज मैं आपको लेकर चलूंगी 5 पांडव गुफा, जिसको हिंगलाज माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये माना जाता है कि जब पांडवास अपने वनवास में गए थे तो यहाँ पे ठहरे थे इस गुफा में, और वो यहाँ माता हिंगलाज की पूजा करते थे। ये गुफा काफ़ी ही छोटी है। ये गुफा बहुत ध्यान से यहाँ पे जाना पड़ता है। खासकर जो छोटे छोटे हैं बच्चे हैं वो तो आसानी से चले जाते हैं, पर जो बड़े हट्टे कट्टे लोग हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस गुफा के अंदर घुसने के लिए। तो गाइस मैं गुफा के अंदर गई थी, बहुत ही पतली गुफा थी, बट मेरे को डर था मेरे डैड जा पाएंगे कि नहीं, बट मेरे डैड भी चले गए। एक्चुअली पांडव यहाँ इस गुफा में छुप छुप के तपस्या करने आए थे, तो इसलिए ये गुफा इधर बनाई गई है। एंड लाइन है इधर पूरा, ये आप देख रहे हैं। हो मैं तो जल्दी दर्शन करके बस निकल आई हिंग माता के, और सब रुके हुए हैं अंदर। अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ बाण गंगेश्वर महादेव मंदिर, जो एक स्वयंभू शिवलिंग है जो अपने आप प्रकट हुआ था। यहाँ पे पांडवास पूजा करने आते थे। ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान के जब पाँव पे जारा ने तीर मारे थे, वो यहीं पे दर्शन करता था, ये लिंग की दर्शन करता था, और उसने वो तीर यहीं पे, यानी वो बाण यहीं पे आके छोड़ा था। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा ये, मैं तो बोलूँगी आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे। अब मैं आपको ऐसी जगह लेके चल रही हूँ जहाँ कृष्ण भगवान ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। जी हाँ, ये जगह है बालका तीर्थ मंदिर, जिसको महाप्रभु जी का बैठक भी बोला जाता है। ये बात है एक शिकारी जारा की, जिसने गलती से प्रभु को हिरन समझ के उन्हें बाण मार दिया था। महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे। एक रात दुर्योधन के मरने से पहले कृष्ण जी जब गांधारी के पास अपना शोक प्रकट करने गए थे, तब गांधारी को लगा कि कृष्ण जी अगर चाहते तो ये युद्ध शायद रोक लेते, पर वो रोके नहीं। इसी गुस्से में उन्होंने कृष्ण जी को श्राप दे दिया कि कृष्ण जी और उनके सारे यादवास की पीढ़ी 36 यानी 36 साल के बाद खत्म हो जाएगी। जैसे कृष्ण भगवान की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं है, और वो वही चाहते थे, इसलिए वो तथास्तु बोल के वहां से चले गए, और वो वहां वन चले गए तपस्या करने के लिए, जहां जारा नाम का शिकारी एक शिकार पे निकला था, और कृष्ण भगवान के पाँव को उसने सोचा कि वो एक हिरन है, और उसने बाण चला दिए। कृष्ण भगवान को बहुत गहरी चोट लगी, और तब जारा को लगा कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जब वो कृष्ण भगवान के पास गया तो पूरा देख रहा है कि बहुत खून बह रहा है, और कृष्ण जी ने जारा से कहा कि जारा, मेरे पिछले जन्मों के कर्म हैं। कृष्ण जी ने कहा कि मैं पिछले जन्म में राम था और तुम बाली थे। जब तुम्हारे सुग्रीव से युद्ध हो रहा था तब मैंने तुम्हें चुप के मारा था, जिसका फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है, मुझे चुप के मारे। तो अब ये मेरा कर्म पूरा हो गया, और यही मैं चाहता था। मैं इस दुनिया से प्रस्थान कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब कितनी चीज़ सिखाती है हमें। जैसे ये स्टोरी जो है, ये महाभारत, रामायण, ये कैसे पूरा एक लिंक्ड रहता है, और कैसे हमारे कर्मों की सज़ा मतलब कर्म से तो भगवान भी नहीं बच पाए, तो हम कहाँ से ही बचेंगे। और ये भी माना जाता है कि ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, इस पे बहुत कम लोग दिखते हैं। जैसे मैंने भी देखा, जब गई थी इतनी भीड़ नहीं थी, काफ़ी शांति। आप भी देख रहे, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि ये भी बोला जाता है कि इसका वास्तु खराब है। यहाँ के जो दीवार हैं, रास्ते हैं, सब गलत डायरेक्शन में बनाए गए हैं, जैसे हम वास्तु देखते हैं। तो ये भी एक रीज़न है इस भीड़ कम होने की। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई, ऑलमोस्ट, नॉट फुली। तो अभी हम लोग निकलने वाले, तो मैं फटफट रेडी हो जाती हूँ। फाइनली आई एम रेडी। राइट आउटफिट मैंने चुना है। My earrings, ये मैंने ट्रेन में से लिए थे। क्यूट ना, जस्ट लाइक मी।
अपना पूरा लुक दिखा देती हूँ। चलो गाइस मैं निकलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। फाइनली हमारे दर्शन हो गए। अब कुछ पेट पूजा फिर काम दूजा। बहुत अच्छे दर्शन है, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से।